दोस्तों, एक भूत आकर बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर। उस भूत का नाम है वोट चोरी। ये उतर नहीं रहा, इसलिए रोज इनके टूल किट से आपको एक नया शिगुफा मिलेगा। आज का शिगुफा है यासीन मलिक और उसका हलफनामा। यासीन मलिक के एक हलफनामे का एक पेज निकालकर आज ये पूरे दिन उछल कूद मचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उस भूत को उतारने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी के, नहीं उतर पा रहा। हलफनामे का वो हिस्सा कि मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक को धन्यवाद कहा क्योंकि यासीन मलिक ने एक भूमिका अदा की, शांति की जो पहल थी मनमोहन सिंह सरकार की उसको आगे बढ़ाने में। एजेंसीज ने उसको कोई काम दिया जो उसने किया और मनमोहन सिंह जी ने शिष्टता दिखाते हुए उसको धन्यवाद कहा। इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को किस बात से आपत्ति है कि शांति आए या मनमोहन सिंह जी के शिष्टाचार से? किस चीज से आपत्ति हमें नहीं समझ में आया। मनमोहन सिंह जी से पहले की सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार हो, सबने कश्मीर में शांति लाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रयास किए। वाजपेयी जी तो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करते थे, लेकिन उस वक्त जो एनएसएस थे, उस वक्त जो आईबी के डायरेक्टर्स थे, उस वक्त जो रॉ के हेड्स थे, उन सब पर आज भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछाला है और उन प्रधानमंत्रियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए तो यासीन मलिक खुद कहते हैं कि साहब उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? यासीन मलिक खुद कहते हैं कि अजीत दोवल मुझसे मिला करते थे। क्या अजीत दोवल राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे? अरे कश्मीर को हम सब अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। और हर सरकार ने जब शांति की पहल लाने की कोशिश की, सुलह के लिए संवाद किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से संवाद किया। बताइए इसमें क्या गलत है? ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपना अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे थे। आरएसएस 2011 में यासीन मलिक से क्यों मिलती थी साहब? कोई संवैधानिक पद पर बैठी है? अरे ये तो गैर पंजीकृत संगठन है, संदिग्ध संगठन है। 2011 में सरकार से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था, बीजेपी ऑपोजिशन में थी। क्यों मिल रहे थे यासीन मलिक से? बताइए। विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिलते थे साहब? कोई संवैधानिक पद है आपके पास? काम क्या था? क्या सरकारें नहीं थी कि आप जाकर मुंह उठाकर चले आए यासीन मलिक से मिलने? क्यों? ये सवाल होते हैं। धीरूभाई अंबानी से अटल जी के वक्त यासीन मलिक से बात करवाई जा रही थी, क्यों? तब बीजेपी सवाल नहीं पूछेगी कि आरएसएस क्यों मिल रही थी, विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिल रहा था, धीरूभाई अंबानी क्यों बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी क्यों बात कर रहे थे? अरे साहब, आप आज जो ब्यूरोक्रेट है ना, जो रॉ के हेड होंगे या आईबी के चीफ होंगे या एनएसए होंगे, उन सब के मनोबल से खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के भी जो ये ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके भी मनोबल को आप गिरा रहे हो। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेगा साहब। इतिहास का कोई भरोसा नहीं, कोई मोदी जैसा आएगा कीचड़ उछाल देगा इनकी भूमिका पर। आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूं, बीजेपी को खास तौर पर। जब यासीन मलिक मई 2007 में सफरे आजादी निकालना चाहते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अनुमति नहीं दी, उनको नजरबंद किया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जब खत्म हुई तो ये आमरण अनशन पे बैठ गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हस्तक्षेप किया, मनमोहन सिंह जी को कहा कि इनको अनुमति दीजिए, सफरे आजादी को निकलने दीजिए, और मनमोहन सिंह जी ने निकलने दिया। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? ये सवाल अब हम बार बार पूछेंगे। आरएसएस क्यों मिलती थी यासीन मलिक से? क्या भूमिका थी? क्या योगदान था? कारण क्या था? हैसियत क्या थी? विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिलती थी यासीन मलिक से? क्या हैसियत थी? क्या योगदान था? क्या भूमिका थी? और अटल जी जब मदद करते थे यासीन मलिक की, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी थे? क्या अजीत दोवल जब यासीन मलिक से मिलते थे तो राष्ट्र विरोधी थे? ये सब जवाब बीजेपी को देने होंगे। और भूत चुनाव चोरी का, वोट चोरी का अब उतरेगा नहीं, टूल किट चलेगा नहीं। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। जय हिंद।